ये कथा उस युग की है जब तंत्र मंत्र की रहस्यमयी शक्तियां आज की भांति छुपी नहीं थी, बल्कि अघोर साधकों और अघोरियों के बीच गहन शोध और तपस्या का विषय थी। मध्य भारत के विस्तीर्ण वन क्षेत्र में बसा मालवन गांव भी इन रहस्यमयी कथाओं से अछूता न था। मालवन के एकांत कोने में वन और पहाड़ों की गरिमा में लिपटा था एक छोटा सा आश्रम, जहां रहता था समदत्त नामक युवक। बचपन से ही उसे आंखों से परे की दुनिया, अदृश्य लोक और तंत्रिक सिद्धियों का रहस्य आकर्षित करता था। उसने ज्ञानी महात्माओं से शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन जब तक उसने क्रोध भैरव तंत्र की गहनता नहीं जानी, वो संतुष्ट न हुआ। एक दिन समदत्त सुनसान पगडंडी पर चल रहा था, तभी एक अघोरी व्यक्ति मिला। जटाधारी, असाधारण तेज आंखों वाला, शरीर पर राख से लेपित। उसने धीमे स्वर में कहा, युवा, तेरे हृदय में जिज्ञासा है। मैं तुझे वो मंत्र देता हूं जिससे तू यक्षिणी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। पर सावधान, ये मार्ग क्रोध की अग्नि से भरपूर है। अघोरी ने मुख से उच्चारित किया, भैरवाय क्रोधाय फट स्वाहा। और रात्रि को गुरु के निर्देशानुसार समदत्त ने श्मशान में रक्तपुष्प और गुग्गुल की सुगंध के बीच मंत्र जाप आरंभ किया। समदत्त ने हर अगली रात 1100 बार जाप किया। रक्तिम चांद की रोशनी में जब कण-कण में शक्ति घूमने लगी, तब पहली बार उसने कपोल चंद्रिका नामक यक्षिणी को स्वप्न में देखा। समदत्त ने देखा कि एक सोने सी चमक वाली स्त्री शरद चंद्र के समान निर्मल, हंसों की तरह अलंकृत वस्त्र धारण किए उसकी ओर बढ़ रही थी। परंतु वो झिझक रही थी, क्योंकि साधना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। वो स्वप्न में गुनगुनाई, हे साधक, मैंने तेरे आह्वान की सुगंध पाई, किंतु पूर्णतः नहीं आई। अभ्यास जारी रख, तब मैं पूर्ण शक्तिमान बनकर तुझे सौंपूंगी अपनी अनंत मोहिनी शक्ति। सुबह होते होते स्वप्न छूमंतर हो गया, पर समदत्त के हृदय में असीम उत्साह और जिम्मेदारी का बोझ गहराया। 21वें दिन की मध्य रात्रि को जाप पूर्ण कर समदत्त ने देखा कि चारों दिशाओं में तेज हवाएं आई और भूमि पर त्रिशूल के निशान बन गए। तभी यक्षिणी साक्षात उसके सम्मुख आघात रूपी विनोद के साथ प्रकट हुई। तूने मेरा आह्वान किया है समदत्त, अब तेरा हृदय कठोर क्रोध और दृढ़ विश्वास से निर्मित हुआ। मैं तेरे चरणों में समर्पित। समदत्त स्तब्ध था। उसने प्रणाम कर पूछा, हे देवी, क्या अब मैं तेरा पूजन करूं? यक्षिणी ने कहा, पूजा पहले नहीं, वरन परीक्षा पहले। तेरे भीतर का क्रोध अब शांत होना चाहिए। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझे अड़िग दृढ़ता, पूर्ण संयम और अपार भक्ति से स्वीकार ले। उस पल समदत्त को अपने भीतर द्वंद्व स्पष्ट दिखा। एक ओर तांत्रिक लालसा और शक्ति की इच्छा, दूसरी ओर प्रेम की कोमलता और त्याग की प्रेरणा। उसने निवेदन किया, हे अप्सरा, मुझे मार्ग दिखाओ। यक्षिणी ने खिलखिलाकर कहा, आधुनिक युग का ये अंतिम अनुष्ठान है। यदि तू बलिदान दे सकता है तभी विवाह होगा। यक्षिणी ने समदत्त को श्मशान भूमि के पास एक निर्जन गुफा में ले जाकर अनुष्ठान शुरू किया। वहां उसने दिव्य दीप जलाया, गुग्गुल की महक फैलाई और दोनों ने मिलकर अनवरत जाप आरंभ किया। 1. समदत्त, भैरवाय क्रोधाय फट स्वाहा। 2. यक्षिणी, यक्षिण्य स्वाहा। तीनों दिशाओं से आकाशीय संगीत की ध्वनि आने लगी। त्रिशूलाकार ज्योति मंद मंद झिलमिला रही थी। जब दोनों ने मिलकर 11,000 माला जाप किए, तब यक्षिणी ने प्रण किया, अब हम एक हैं। तब उसी गुफा में अग्नि के समीप तांत्रिक विधि से उनका विवाह संपन्न हुआ। समदत्त ने अपनी नेत्रों से क्रोध की चिंगारी बाहर निकाल दी और प्रेम के